Welcome, dear students, in the session number 4 of chapter number 3. Till last session, we have completed question number 1 of exercise 3.4. And also we have completed part 1 and part 2, part 3 also of question number 2. Now, ready for question number 4 of part 4 of question number 2. I have told you, I have asked you to practice it, to solve it yourself. I think you might have tried. So I am doing, and you can check whether you have done right or wrong. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her a 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. क्या क्वेश्चन है? मीना बैंक गई, उसको 2000 रुपये चाहिए थे, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के बंडल में चाहिए. उसने कैशियर को बोला, कैशियर ने उसको टोटल मिलाकर 25 नोट्स दिया. ठीक है, अब हमको निकालना है कि उसमें 50 का कितना था और 100 का कितना था. हम मान लेंगे 50 का है x, 100 का है y. पहली इक्वेशन तो मुझे साफ साफ मालूम चल रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, क्योंकि टोटल नोट 25 है. सेकेंड मुझे दिख रहा है 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000. हो रही इक्वेशन बस 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई. चलिए, ये रहा क्वेश्चन. लेट एक्स बी द नोट्स ऑफ 50 रुपीज, लेट वाई बी द नोट्स ऑफ 100 रुपीज. पहली कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. सेकेंड कंडीशन 50x प्लस 100y. 100 नोट है और उसको y से मल्टीप्लाई किया है और 2000 टोटल नोट्स हैं. जब दोनों तरफ इसको जरा सिंप्लीफाई किया तो 50 को कॉमन ले लिया. चाहे तो कॉमन ले लीजिए, चाहे तो इधर से निकाल के डिवाइड कर दीजिए. You will get x plus 2y is equal to 40 as equation number 2. सिंपल हो गया. अब तो कर लोगे. एलिमिनेशन मेथड लगा दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये कट गया. माइनस वाई इज इक्वल टू -15 एंड वाई इज इक्वल टू 15. x प्लस वाई 25 दे रखा है तो x हो गया कितना 10. तो 50 रुपीज के तो हैं 10 नोट्स और 100 रुपीज के हैं 15 नोट्स. वेरी सिंपल. हो गया, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. सभी ने कर लिया था पहले भी, सभी को आ गया था ना. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A lending library has fixed charges for the first 3 days. लाइब्रेरी ने शुरू के 3 दिन के लिए तो फिक्स कर दिया चार्ज. उसके बाद जितना दिन भी आप लगाओगे उसका चार्ज अलग लगेगा. Sarita has paid 27 rupees
ए बुक शी केप्ट फॉर 7 days। सबसे पहले तो बच्चों क्या लिखो, लेट द फिक्स चार्ज इज x, लेट द चार्ज पर डे आफ्टर 3 days इज y। सरिता के लिए इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। बताओ 4 क्यों लिखा मैंने, बताओ। 7 days के लिए ले गई थी, 3 दिन का तो पैसा लगता नहीं है, तो फिक्स चार्ज है। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और दूसरी कौन है, सूसी। सूसी ने 5 days के लिए रखा, तो सूसी का हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन आ गई। करिए करिए सॉल्व ये दोनों इक्वेशन। चलो करेंगे सॉल्व सभी बच्चे। ये मैंने कर दिया। 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, x प्लस 2 यहां रखता हूं, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो x आ जाएगा 21 माइनस 6, तो x है 15 रुपीज। हाँ तो बच्चों फिक्स चार्ज तो हो गया 15 रुपीज और पर डे चार्ज हो गया, क्या हो गया, 3 रुपीज पर डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 days। सही आंसर, ओके। एवरीबडी इज रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new method of solving the equations, and that is called cross multiplication methods। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं कैंची गुणा और कहते हैं वज्र गुणन। सबसे पहले बच्चों इन दो फॉर्मूले को देखो जरा। और उससे भी जब सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सबसे इक्वेशन बनाते हैं। आ जाओ मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं। सबसे पहले इक्वेशन हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला सिंपल याद करो, बस एक ही फॉर्मूला लिखो, लिखो फॉर्मूला x अपॉन, अब x इधर है तो इनको छोड़ दो, लिखो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। चलो इक्वल टू y अपॉन, y में इधर लो, इधर y को छोड़ के, तो c1 a2 माइनस c2 a1, और एक को लिखो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये मेरा फॉर्मूला, इतना सा याद करना है, बस इतना सा फॉर्मूला याद हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कोई भी प्रॉब्लम अपन कर सकते हैं। जरा बुक में देखते हैं, सीधे सीधे आ जाइए। ये दो तो ये दे रखे, ये कंडीशन अपने को मालूम है, यूनिक है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका भी अपने को मालूम है ऑलरेडी। सीधा जिस फॉर्मूले को मैं बताना चाह रहा हूं वो ये फॉर्मूला है, याद कर लोगे। x लगा हुआ है a के साथ, तो b1 c2 माइनस b2 c1, y के साथ b हटा दो, c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब आ जाओ सीधे सीधे क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 14।
From a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yashwantpur, the total cost is 46. Let the cost from Bangalore to Malleshwaram is X. Bangalore to Yashwantpur is Y. तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो रही है 2x + 3y = 46। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, 74। ठीक है, और यही इन्होंने लिखी है। जरा इसको इधर ले आया माइनस को। अब A1 B1 C1 निकाल लोगे, बस रखो, बस इतना इजी है ये आ गया। x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B2 C1 माइनस से ध्यान रखना। y अपॉन C1 ये C1 A2 माइनस C2 A1 और ये A1 B2 माइनस B2 A1। जरा सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगी ये स्टेप। आ गई। अब क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर कर लो एक बार। तो x अपॉन 8 = 1/1, तो x = 8 आ गया। फिर दूसरी बार इसको कंपेयर कर लो, बस हो गया काम। बस यही तो एग्जाम्पल है, और क्या है, बस ये हो गया। इतना सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, याद हो गया। इजी है, बहुत टफ नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 15 करके बताओ क्या करते हैं। हाँ, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसे करेंगे भैया? यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हमारे पास कंडीशन है ये वाली, यहां पर है 4/2 शुड नॉट बी इक्वल टू p/2। ठीक है, सही किया मैंने, इधर बुक में भी ऐसे ही किया। फिर क्या लिखा है, p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। कितना जोरदार क्वेश्चन है। और बोलता है कि therefore for all values of p except for the given path of pair of equation will have a unique solution। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। For what values of k will be the following pair of linear equation will have infinitely many solution। ओह, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन बोलिए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। फटाफट लिखो। यहाँ A1 K/12 शुड बी इक्वल टू 3/K शुड बी इक्वल टू -K-3। कितना जोरदार क्वेश्चन है, कितना जोरदार क्वेश्चन है। इन दोनों को प्लस कर दो। कंडीशन नंबर 1 हो जाती है K/12 = K-3/K। तो ये बन जाएगा K² = 12K - 36। हो रहा है, ये देखो।
इसको भी सोल्व कर सकते हो। के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। ये भी एक तरीका है। इन्होंने क्या किया है, एक बार इसको कंपेयर कर लिया है, तो ये बन गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक तो ये आया, फिर इसको कंपेयर किया तो यहाँ पर के इज इक्वल टू 0 भी आया और 6 भी आया। इन्होंने आंसर मान लिया 6। बहुत इजी है। हमारे पास ये 3 इक्वेशन थी, आई थी बस। इन तीनों में आपस में कंपेयर करके के की वैल्यू निकालनी है। दैट इज द ओनली कंडीशन। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। Which of the following pair of linear equation is unique solution, no solution, infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इन सभी में सबसे पहले तो आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है। फिर देख लेना है कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए वो फार्मूला कंडीशन तो मालूम है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। चलिए साहब क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए। a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 इक्वल है b1/b2 का और c1/c2 के इक्वल नहीं है। नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, झगड़ा खत्म हो गया। नो सॉल्यूशन। सेकेंड, a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। निकालो फॉर्मूले में, बस। रखिए फॉर्मूले में वैल्यू, डरना नहीं है, रखो। ये माइनस प्लस से डरना नहीं है। You will get, बहुत इजी, x/2 इज इक्वल टू 1/1, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। इजी है, कुछ भी नहीं है ना। सभी लोग करोगे। Pause the video and do the question. Question number 3 करेंगे, आ जाओ। a1/b2, b1/b2 और c1/c2 तीनों सेम आ गए। तीनों सेम आ गए। कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। फोर्थ नंबर करते हैं। a1/a2, b1/b2 दोनों इक्वल नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाइए, आ जाइए, रखिए वैल्यू, बस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ये मैंने किया, लेकिन आप फॉर्मूले में वैल्यू अपने हिसाब से रखिए, नहीं तो आप प्लस माइनस की गलती वहां करेंगे। ये प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चों।
यू विल गेट दिस। सो यहाँ से इसको कंपेयर करो, x इज इक्वल टू 4, y को कंपेयर किया, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1, ये मेरा सॉल्यूशन है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर। ओहो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन तो ये है भैया, चलो करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यस, यहां पर a1 अपॉन a2, चलो लिखो a1 इज इक्वल टू a2 a माइनस बी 3 अपॉन a प्लस बी -7 अपॉन -3a प्लस बी -2, या माइनस माइनस को प्लस कर देना। अब इन दोनों को कंपेयर किया, क्या आ गया, -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देखो कितना आपको टफ लग रहा था, लेकिन कितना इजी होने वाला, देखते जाओ। देखने में कितना अलग लग रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने क्वेश्चन करना सॉल्व किया तो हमें लगा है तो बहुत इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। फिर जब इसको सेकंड वाले को थर्ड को कंपेयर कर किया, फिर इसको भी सॉल्व किया, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई ये वाली। तो कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको जब ऐड किया तो ये कट गया, 6b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। फिर a की वैल्यू निकालेंगे, इसमें b की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू दिस, वी विल गेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। सारा क्वेश्चन दोबारा से देखो। एवरीबडी लुक एट द वीडियो, पॉज इट एंड चेक। इन दोनों को कंपेयर किया, we have got this। सेकेंड हम दोनों को कंपेयर किया, हमको मिला ये। फिर पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और दोनों को जोड़ दिया, ये कट गया और ये आ गया। चलो आगे। For which value of the k this linear equation will have no solution। क्या है कंडीशन, बोलिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। हाँ, ये ऐसे ऐसे एग्जाम में आएंगे। ये आपका a1 अपॉन, ये कंडीशन रखिए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर होने चाहिए। तो ये तो इसको सॉल्व करो, तो ये मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 2 फॉर इफ देर इज नो सॉल्यूशन। कितना बढ़िया इजी है यार, सिंपल ये निकला। इसको ऐसे किया, ये आपका हो गया a2, ये b2, ये c2 हो गया। फिर कंडीशन में रखा, पहले इसको ये कंपेयर किया, a1 और a2 को b1 अपॉन b2 से कंपेयर किया, ये मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया।
solve the following method by substitution method and by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं आपके लिए करूंगा, है दिस ax upon b1 c2 minus b2 c1 y upon c2 नहीं c1 a2 minus c2 a1 1 upon a1 b2 minus b2 a1। करिए सॉल्व, हो गया आंसर। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके देखिए सभी बच्चे। ये माइनस प्लस की गलतियां मत कर देना बच्चों, इसलिए क्या करना आपको, केवल खुद से करके देखना है। इन सब सवालों में कुछ भी नहीं है, बस डू इट डू इट डू इट योरसेल्फ। देखना नहीं है, एक बार समझ लेना बस, फिर अपने मन से करना है। चलिए साहब, ये दूसरे आगे क्वेश्चन। आगे लैंग्वेज क्वेश्चन करो, फॉर्मेशन इक्वेशन का बहुत आए इस वाली चैप्टर में, बहुत ऐसे क्वेश्चन आए। चलिए कुछ 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के 3 क्वेश्चन आप करोगे। ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। चलिए भैया, फिक्स चार्ज तो x हो गया। नंबर ऑफ डेज पे दूसरा चार्ज है। एक बच्चा जो स्टूडेंट ए है वो 20 दिन खाना खाता है, 20 डेज खाना खाता है और 1000 रुपीज देता है। दूसरा बच्चा बी है, वो 26 डेज खाना खाता है, 1180 रुपीज पे करता है। बस आ गई इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से करो तो जल्दी हो रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना हो तो वो भी कर सकते हो। किससे करोगे बताओ? एलिमिनेशन मेथड लगा लें। अगर बुक में स्पेसिफिकली नहीं बोला है क्वेश्चन में कि आपको ये मेथड लगाना है, तो आप यहां सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड है। माइनस 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 ये कट गया, -6y इज इक्वल टू माइनस का 180 एंड y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, तो 30 आंसर हो गया। रख दो y की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कभी कभी कौन सा मेथड अच्छा लगता है वो देखने वाली बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फिर अगला जो सेशन होगा 5th सेशन, उसमें पूरा चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। क्या है? x -1 upon y is equal to 1/3 पहली कंडीशन दिख रही है, और x upon y plus 8 is equal to 1/4। सही है? सही है क्या बच्चों? यस। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड से करना हो तो भी इजी है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना हो तो भी कर सकते हैं। इक्वेशन बनाने का तरीका ये है। ओके, मैं आज यहीं रोक रहा हूं, एंड नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट सेशन 5th session when we will meet,
We will do the remaining 3 questions and we will also read the last topic and the exercise 3.6 भी करेंगे। ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए और ये आपको जरा करना है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, फिर अपन जब नेक्स्ट में मिलेंगे ना तो ये पढ़ेंगे। ओके।